नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक के पंजाब स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है पंजाब कांग्रेस का प्लान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब को दी है क्या बड़ी सौगात, और पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा की विधानसभा सदस्यता पर क्यों लटकी हुई है तलवार। इस बुलेटिन में होगी हर बड़ी और अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने रहेंगे एकनाथ शिंदे। स्पीकर ने शिंदे गुट को ही माना असली शिवसेना। 16 विधायक भी योग्य करार। आज तक से बोले शिंदे, लोकतंत्र में बहुमत ही जरूरी। उद्धव ठाकरे ने फैसले को बताया लोकतंत्र की हत्या। कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं। समर्थकों ने स्पीकर के खिलाफ निकाले पोस्टर। बाईस जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे खड़गे, सोनिया और अधीर रंजन। बताया बीजेपी और संघ का कार्यक्रम। बोले अनुराग ठाकुर, कांग्रेस का बॉयकॉट करेगा देश। मिशन 2024 के लिए बीजेपी के अहम फैसले। ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बने विनोद तावड़े। सुनील बंसल के जिम्मे प्रचार और प्रसार। राधा मोहन दास बनाएंगे विजन डॉक्यूमेंट। अखिलेश पर बीएसपी के पलटवार की नई किश्त। कहा मुस्लिम वोट बैंक जाने के डर से गठबंधन नहीं चाहती है समाजवादी पार्टी। विधायक उमाशंकर सिंह का बयान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब कांग्रेस में मची हलचल से। चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी में लोकसभा चुनावों के लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें पंजाब की सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग की जा रही है। इसके लिए बैठकों का दौर जारी है, लगातार मंथन किया जा रहा है। तो कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी और आपसी मनमुटाव से भी कांग्रेस जूझ रही है, ये भी खुलकर सामने आ रहा है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन इस बीच पंजाब कांग्रेस सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का रोड मैप तैयार करने में जुट गई है। पंजाब कांग्रेस के नेता तो शुरू से ही आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अब पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव ने भी साफ कह दिया है कि हम सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हमारी पार्टी तैयार है, 2024 के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वो चाहे 13 की 13 सीट लड़नी पड़े तो हम तैयार हैं। और मुझे नज़र आ रहा है कि संगठन हमारा मजबूत है, चाहे वो ब्लॉक लेवल पे है, बूथ लेवल पे है या प्रदेश में, मजबूती के साथ हम। पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज देवेंद्र यादव की अगुवाई में बैठकों का दौर जारी है। सभी 13 सीटों के लिए चुनावी रणनीति पर मंथन हो रहा है। देवेंद्र यादव पंजाब कांग्रेस के बड़े चेहरों से लेकर ब्लॉक स्तर के नेताओं तक से मिल रहे हैं, जिसके बाद वो अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपेंगे। मैंने ये स्पष्ट किया है कि आज जैसे हमारी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग है, हमारे जो लोकसभा के कोऑर्डिनेटर्स हैं उनके साथ मीटिंग है, पीसीसी के मेंबर्स के साथ मीटिंग है, कल भी ये लगातार जारी रहेगा। चर्चा के पश्चात ही हम जो रिपोर्ट होगी वो एआईसीसी में देने वाले। एक तरफ पंजाब कांग्रेस को गठबंधन पर हाईकमान के फैसले का इंतजार है, तो दूसरी तरफ नेताओं का आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा बडिंग ने आज फिर नाम लिए बिना नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। उन्होंने सिद्धू को अनुशासन में रहने की नसीहत दी, साथ ही एक बार फिर कार्रवाई की चेतावनी दे डाली। कोई कहीं इधर प्रोग्राम जा उधर प्रोग्राम जा अपना, ठीक है, लेकिन राजा बडिंग है, उसका दिल बहुत बड़ा है। व्यक्ति छोटा हो सकता हूँ, लेकिन दिल बड़ा बड़ा है। मैं कहना कि कांग्रेस पार्टी नूं, वैसे तो गलत गल है, ये नहीं होना चाहिए, पर मैं कहना कि मैनू किसी तो इनसिक्योरिटी नहीं है। कई लोग कद वड्डा है, उन्होंने दिल बड़े छोटे हैं, उन्होंने घबराहट हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक पहले दिन की मीटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ काफी गहमा गहमी रही। पार्टी मीटिंग छोड़कर सिद्धू की होशियारपुर रैली का मुद्दा उठाया गया। राजा बडिंग, प्रताप बाजवा और सुखजिंदर रंधावा समेत कई नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। मामला सिर्फ सिद्धू का नहीं है, बल्कि पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी समेत कांग्रेस के 11 बड़े नेताओं ने
देवेंद्र यादव की मीटिंग से दूरी बना रखी है। इनकी नाराजगी क्या है, इस पर कांग्रेस नेता अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में गुटबाजी का नतीजा भुगत चुकी है और अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं। आज तक ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को होशियारपुर पहुंचे। गडकरी ने 4000 करोड़ के 29 प्रोजेक्ट्स की शिलान्यास किया है और साथ ही भविष्य को लेकर कई बड़े ऐलान भी किए हैं। उन्होंने पंजाब को कौन कौन सी बड़ी सौगातें दी हैं और पंजाबियों से क्या वादा किया है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब को बड़ी सौगात दी है। होशियारपुर में उन्होंने 4000 करोड़ के 29 प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया। नितिन गडकरी ने जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया उनमें NH 703A पर जालंधर कपूरथला रोड का 9 किलोमीटर लंबा 4 लेन हिस्सा है। इसके अलावा NH 703A पर ही जालंधर मक्खू रोड पर 3 छोटे पुलों की मरम्मत होनी है। जालंधर फगवाड़ा NH 44 पर दकोहा अंडरपास का उद्घाटन किया। 4 लेन फिरोजपुर बाईपास का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सेतु बंधन योजना के तहत जालंधर के कंगनीवाल गांव में रेलवे ओवरब्रिज का भी शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई बड़े ऐलान किए और पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्लान भी बताया, जिसमें लुधियाना से बठिंडा तक ग्रीनफील्ड हाईवे भी शामिल है। राज्य में 38,000 रुपए करोड़ की लागत से 1037 किलोमीटर की 28 परियोजना पर काम चल रहा है और भारतमाला परियोजना में फेज 1 में 1 लाख करोड़ की लागत से 2160 किलोमीटर के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर एवं हाईवे का भी निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के किसानों से पराली नहीं जलाने की अपील की। साथ ही उन्होंने पराली से बायोफ्यूल तैयार करने का प्लान भी बताया। भारतमाला परियोजना फेज 2 में 50,000 करोड़ की लागत से 1126 किलोमीटर के सड़क निर्माण की भी योजना बनाने का हमने संकल्प किया है। आज मुझे विशेष रूप से विश्वास है कि अमृतसर एयरपोर्ट से रामदास तक 523 करोड़ की लागत से 40 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का निर्माण हो जाएगा, 2024 में पूरा हो जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भगवंत मान को भी पहुंचना था, लेकिन ना वो खुद पहुंचे और ना ही उनका कोई मंत्री या सांसद कार्यक्रम में नजर आया। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने नाराजगी जताई है और सीएम भगवंत मान पर जमकर निशाना साधा। ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਸਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਦੇ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਲੀ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੇਦੀਏ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਓ। ਠੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਸੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੋਂ। मैं नाम लेके किसी को शर्मिंदा नहीं करना चाहता, मैं नाम ही गिना देना। थोड़े तो केड़े लुके है, थोड़े तो केड़े लुके जेड़े इत्थे आके चले गए। कुर्सियां लगियां बकायदा लीडरशिप इत्थे जेड़े आके तुर गए साहब, इस इत्थे बैठ के जदों पता लग्या भी नहीं आ रहे श्रीमान जी, वो तुर गए वापस। खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन नितिन गडकरी ने जिन प्रोजेक्ट पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा की विधानसभा सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है। दरअसल उन्हें 2 साल की सजा हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो मंत्री पद पर बने हुए हैं। अब उन्होंने सजा के खिलाफ संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की है। संगरूर की सुनाम सीट से विधायक और पंजाब सरकार में मंत्री 21 दिसंबर को इन्हें अपने जीजा से मारपीट के मामले में 2 साल की जेल की सजा हो चुकी है। लिहाजा अब इनकी विधायकी और मंत्री पद खतरे में है, क्योंकि अगर किसी विधानसभा सदस्य को कोर्ट से 2 साल या उससे ज्यादा समय की सजा मिलती है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाती है। अमन अरोड़ा को सुनाम कोर्ट ने 21 दिसंबर को सजा सुनाई थी। अभी तक ऊपरी अदालत ने सजा पर रोक भी नहीं लगाई और अमन अरोड़ा मंत्री पद पर बने हुए हैं। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित भी पंजाब सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर अमन अरोड़ा की सजा का मुद्दा उठा चुके हैं। इसके अलावा 26 जनवरी को बतौर मंत्री झंडा फहराने के कार्यक्रम पर सवाल उठाया और सीएम भगवंत मान से इसकी रिपोर्ट भी मांगी। अमन अरोड़ा ने अपनी विधायकी और मंत्री पद बचाने के लिए संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रुख किया है। उनके वकील ने कोर्ट में याचिका दायर की, जिसके बाद कोर्ट ने 15 जनवरी को इस मामले की सुनवाई तय कर दी है।
ਇਹ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਨੇ 21/12/23 ਦਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ, 9 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਰਟ ਡੇਟ 15/1/2024 ਲੱਗੀ ਹੈ। मैंने ਕੱਲੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਉਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ है, सब तो पहला अमन अरोड़ा दी पई है। जिस केस में अमन अरोड़ा को सजा हुई ये 15 साल पुराना केस है। अमन अरोड़ा के जीजा राजेंद्र दीपा ने उन पर घर में घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अमन अरोड़ा और उनके बहनोई राजेंद्र दीपा के विचकार जो घरेलू क्लेश का मामला था जो 2008 में सामने आया था। अमन अरोड़ा के बहनोई राजेंद्र दीपा के अनुसार 2008 में जब वो अपने घर में मौजूद नहीं थे तो अमन अरोड़ा अपनी माता और कुछ साथियों के समेत उनके घर में आए थे जबरी कब्जा करने के लिए, जिसको लेकर उन्होंने पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसको लेकर जनवरी 2009 में जाकर उनकी ओर से कोर्ट का रुख किया गया था, जिसके बाद 15 साल बाद कोर्ट ने उनके पक्ष में ये फैसला सुनाया और सभी दोषियों को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। उस समय अमन अरोड़ा और उन पर आरोप लगाने वाले राजेंद्र दीपा दोनों ही कांग्रेस में थे। अब राजेंद्र दीपा अकाली दल में है। 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸੁਨਾਮ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਰਡਿਕਟ ਹੈ 2013 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਟੇ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜਲਦੀ ਆਪਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਖਾरिज ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। अब 15 जनवरी को इस मामले में संगरूर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर अमन अरोड़ा की सजा पर रोक नहीं लगती है तो उनके सियासी भविष्य के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं, कोहरे से जूझ रहे हैं। पंजाब में तापमान लगातार सामान्य से नीचे जा रहा है। ठंड और कोहरे का असर रेल और हवाई पर भी पड़ रहा है। यात्रा पर चंडीगढ़ से आज तक संवाददाता सत्येंद्र चौहान की इस रिपोर्ट को देखिए आप। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है, लेकिन इस बीच कोहरे से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग ने अभी भी पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों के लिए घने कोहरे और कपकपाती ठंड का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। दिन का तापमान हो या फिर रात का तापमान हो, सामान्य से लगातार नीचे गिरता जा रहा है। अगर पंजाब की बात करें तो पूरे रीजन में आसमान में कल से लगातार हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और इन बादलों की वजह से कोहरा नहीं पड़ा है, लेकिन कड़ाके की ठंड और जिसे ड्राई कोल्ड कह सकते हैं, शुष्क ठंड कह सकते हैं, वो लगातार लोगों के हाड़ कपा रही है। चाहे आसमानी हवाई यात्रा हो या फिर सड़क यात्रा हो या फिर रेल यात्रा हो, तीनों तरह की यात्राओं पर कहीं ना कहीं एक लगाम लगी हुई है। ट्रेनें सरक रही हैं, हवाई यात्राएं डिले हो रही हैं, कई जगह पर हवाई यात्रा कैंसिल भी करनी पड़ी है। तो कुल मिलाकर ठंड और कोहरे का जो कॉकटेल है वो लगातार लोगों को परेशान करता जा रहा है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भले ही अयोध्या में हो रही हो, लेकिन उत्साह और उमंग देश भर के हर कोने में आपको नजर आ जाएगा। चंडीगढ़ में भी प्राण प्रतिष्ठा और राम भक्ति का रंग भक्तों पर चढ़ा हुआ है। 22 जनवरी को यादगार और खास बनाने के लिए चंडीगढ़ ने राम भक्त खास तरीके से तैयारियां कर रहे हैं। आप भी देखिए। कण कण में है राम, हर मन में है राम। और ये नज़ारा ना सिर्फ अयोध्या का है, बल्कि अगर हम बात करें तमाम जो मंदिर है, इसी तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम चंडीगढ़ के सेक्टर 38 के सनातन धर्म मंदिर में मौजूद है और अगर हम इस मंदिर की भी बात करें, तमाम जो राम भक्त है वो राम भक्ति में डूबे हुए हैं। इंतज़ार हो रहा है 22 जनवरी का, जिस दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा है वो की जाएगी। लक्ष्य रखा गया है कि 15 तारीख तक 3 लाख घरों तक जो अक्षत है वो पहुंचे और अभी तक लगभग 1,65,000 घरों तक जो अक्षत है वो पहुंचाए गए हैं। क्या कार्यक्रम रहने वाला है
22 तारीख के लिए और क्या क्या चीज़ें होगी, ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ के जो अध्यक्ष प्रदीप शर्मा जी, उन्हीं से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, जानना चाहेंगे, तैयारी है पूरी राम भक्ति में, सारे लोग डूबे हुए हैं, 1,65,000 घरों तक क्या अक्षत पहुंच गए हैं, लक्ष्य क्या रखा गया है? ऐसे है, हमने जय श्री राम आपके सभी दर्शकों को, हमने जो लक्ष्य रखा है वो 3 से 3.25 लाख घरों तक जाने का लक्ष्य है। 1,65,000 तक ये हमारा जो मकसद है वो पूरा हो चुका है, घरों तक हम जा चुके हैं। 8,000 कार्यकर्ता इसमें हमारे लगे हुए हैं। इसमें 70% जो है वो हमारी बहनें लगी हुई हैं इसमें, और घर घर हम जा रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा समाज में उत्साह है। और 22 तारीख का जो, जैसा कि आपको पता है कि बड़ी दिवाली पूरे भारतवर्ष में मनानी है और 40 दूसरे देशों में भी मनाई जाएगी। ये तो तैयारी है 22 तारीख की, तमाम तरह से पूरे जो मंदिर हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी स्क्रीन है वो लगाई जाएगी। लेकिन जो ये नज़ारा है ये 38 का, आप देखिए पूरी तरह से भक्ति में लीन अक्षत है वो बांटे जा रहे हैं। महिलाओं का बड़ा रोल रहा है क्योंकि लगभग 70% जो अक्षत है वो महिलाओं ने बांटे हैं। पूरी तरह से भक्ति में लीन ये महिलाएं इस वक्त आपको नजर आ रही है। महिलाओं से भी बात कर लेते हैं, कितने उत्साहित ये तमाम महिलाएं हैं 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर। 22 तारीख का कार्यक्रम है, काफी भव्य रहने वाला है। 22 तारीख के लिए क्या तैयारी आप लोगों ने अपनी तरफ से कर रखी है? हमने, हमारे जैसे भैया लोग बता रहे हैं, मंदिर में बड़ी स्क्रीन लगाएंगे, आतिशबाजी करेंगे, भजन कीर्तन होगा और बहुत सारा भंडारा, खूब भंडारा, मिठाइयाँ बरताई जाएगी। हमें बहुत खुशी है, धूमधाम से मनाएंगे हम लोग। और बाहर से भी मंडलियाँ आएंगी और हम लोग भी साथ में नाचेंगे, गाएंगे, है ना। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे, राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं नाचूंगी और गाऊंगी, मैं नाचूंगी और गाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे। मैं चुने चुने तारीख को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो राहों में जो फूल है वो बिछाए जाएंगे और ये दिन भव्य होने वाला है, उसको लेकर उमंग उत्साह है वो देखते ही बनता है। ना सिर्फ अयोध्या में बल्कि ये नज़ारा चंडीगढ़ के तमाम मंदिरों में इस वक्त देखने को मिल रहा है। पूरा चंडीगढ़ है वो राममय हुआ है और लोग इंतजार कर रहे हैं उस घड़ी का जब प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में होगी और उसके साक्षी है ये तमाम लोग हैं वो बनेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चांदी राम के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।